अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमारा जी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीफ यखनी पुलाव। पुलाव बनाना ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसमें चावल जुड़ जाते हैं, लेकिन आज हमारे तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल डिफरेंट तरीका होगा और यकीनन आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। इसके लिए लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो मैंने बीफ लिया है, 3 दरमियानी साइज़ की प्याज है, ठीक है। और ये मैंने पुलाव का मसाला बनाया है जिसमें मैंने 4 चम्मच सौंफ लिया है और 4 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको मैंने पीस लिया है। 1 खाने का चम्मच भर के जाएगा इसमें लहसुन, 1 खाने का चम्मच भर के जाएगा इसमें अदरक। अच्छा, मसाले जाएंगे इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 3 खाने के चम्मच डाला है मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबुत जाएगा। अच्छा, गरम मसाला लिया है मैंने, इसमें साबित काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है और तेज़पत्ता भी डालेंगे। तेज़पत्ता मैंने इस वक्त रखा नहीं है तो वो आप रेसिपी में शामिल कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी टाटरी और तकरीबन 2 टीस्पून के करीब जाएगी इसमें पिसी हुई काली मिर्च। टाटरी इसलिए डालेंगे कि इससे टाटरी से इसका फ्लेवर भी अच्छा बन जाएगा और ये कि चावल जो हैं वो आप इसमें जोड़ेंगे भी नहीं, खिले खिले रहेंगे। और 1/2 प्याली के करीब जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल और फ्राई प्याज जाएगी ऊपर दम के लिए। तो और तकरीबन इसमें मैंने लिया है 3 पाव के करीब इसमें मैंने चावल लिए हैं। तो आइए अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना बीफ पुलाव। ये देखें, अब हमने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। हमने इसमें डाला है अभी तेज़पत्ता और अब डालेंगे हम इसमें अपना गरम मसाला और तेज़पत्ते का गरम मसाले का भगार करेंगे और उसके बाद प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गया हमारा गरम मसाला, ठीक है। इसको भगार होने तक ज़रा सा कि इसके गरम मसालों की खुशबू निकल आए, फिर हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज। ये हो गया है तकरीबन, ज़ीरा दरकना शुरू हो गया है। इसको इतना नहीं फ्राई करना है कि ज़ीरा हमारा काला हो जाए, ठीक है। अब डालेंगे हम इसमें अपनी प्याज और प्याज को हम सिर्फ इतनी देर पकाएंगे, इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी नरम पड़ जाए और इसका कलर पिंक हो जाए। बस इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, वरना ये होगा कि हमारा पुलाव जो है वो ब्राउन कलर में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें फ्राई प्याज भी डालनी होगी। तो जी जब तक हम इसको फ्राई करते हैं, ये फ्राई होता है और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका अगला स्टेप। ये हमारी प्याज देखें, इतना इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये बीफ डालेंगे, ठीक है। करेंगे इसको मिक्स, ये हुआ। डालेंगे इसमें अपना लहसुन अदरक। अब सब चीज़ें एक साथ डाल देंगे। गया इसमें ये सौंफ और साबित धनिया, ठीक है। अच्छा, इसमें दही डालेंगे, लेकिन दही अभी नहीं डाल रहे हम, क्योंकि ये गैस में सफ़ेद ज़ीरा, नमक और काली मिर्च भी अभी मैंने रोक लिया है, वो जब हमारा गोश्त थोड़ा गल जाएगा तो फिर डालेंगे, ठीक है। अब सौंफ की इतनी अच्छी खुशबू उठनी शुरू हो गई है। अब इसके साथ हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर डालते हैं इसमें पानी इतना डालेंगे कि हमारा जो बीफ है ये गल जाए और इसकी एक अच्छी सी यखनी बन जाए, ठीक है। चलो जी, हम पानी डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम अपने चावल उबलने के लिए रखे हैं। इनको ज़्यादा नहीं उबालेंगे, सिर्फ इतना हल्का। वो जो अक्सर हमारी बहनें शिकायत करती हैं कि उनका पुलाव जो है वो अक्सर जुड़ जाते हैं उनके चावल, तो ये उसके लिए एक टिप है कि चावल को आप हल्का सा उबाल लेंगे। 1 कन्नी का उबाल के उसमें ये नमक डाला हमने, थोड़ी टाटरी डाली, अगर सिरका है तो सिरका डालिए, नहीं तो फिर आप इसमें टाटरी शामिल करें। टाटरी चावलों को जुड़ने नहीं देगा, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा 1 उबाल आने तक उबालेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसको 1 उबाल आने के बाद। चलें जी, ये देखिए हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। इसको हमने छान लिया था, ठीक है। इसका जो प्याज हमने डाला था छान के, हमने वो सब निकाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें अपना नमक, 1 खाने का चम्मच। अभी हमने 1 खाने का चम्मच डाला है, फिर बाकी हम चेक करेंगे। ये गई हमारी काली मिर्च और टार्ट्रिक एसिड, वो हमने डाला। अब हम इसको 1 उबाल आने देंगे और उसके बाद फिर अपने गोश्त में इसको शामिल करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, अब हमारा पुलाव जो है ये दम पर हमने रख दिया है,
ठीक है, हम डालेंगे इस पर थोड़ा सा अपना दही। ठीक है, करेंगे इसको थोड़ा सा मिक्स। ठीक है, हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है पोटली बना के पका रहे हैं, चावल जुड़ रहे हैं, हशर मचा हुआ है चावलों का। अब ये देखें कितना आसान तरीका। ठीक है, डालिए ऊपर फ्राई प्याज। अगर आप जर्दे का रंग डालना चाहें तो डालिए। अच्छा, अब इसमें केवड़ा भी डालना है और इत्तेफाक से केवड़ा मैंने पास नहीं रखा, तो अभी केवड़ा डालते हैं और दिखाते हैं आपको। चंद ड्रॉप हमने केवड़े के डाल दिए, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है। अब हम इसको दम पे रखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। चावल देखें कैसे अलग अलग हैं बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल अलग है और खुशबू इस कदर अच्छी आ रही है इसमें से। हमने इसको छान लिया है। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये अपना ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव। चलें जी, ये देखिए आज की हमारी डिश तैयार हो गई है, बीफ पुलाव। कितनी जल्दी और आसानी से बनने वाला, और बिल्कुल इसके चावल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग हैं चावल। ठीक है ना, इसको उबाल के दोबारा यखनी में पकाने का तरीका हमारा अपना है, और इस तरीके से मैंने एक दो मरतबा पहले भी बनाया है, तो मेरा पुलाव हमेशा ही अच्छा बना है। वरना ये पुलाव बनाना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। तो अब ये आसान सी अपनी बनाई हुई रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसान और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ। अपनी आज की इस रेसिपी के साथ ही हम आपसे कुक विद हुमा से इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।